धुंधकारी महाप्रेता, धुंधकारी महाखला। धुंधकारी बन गया, प्रेत, प्रेत योनि में चला गया, भूत बन गया, भटकने लगा यहां वहां। इतने बड़े बड़े पाप जो जीवन में किए हैं, प्रेत तो बनना ही था। भूखा प्यासा, देखो प्रेत योनि में कष्ट बहुत है। नींद आए तो सो नहीं सकते, पानी प्यास लगे तो पानी नहीं पी सकते, भूख लगे तो भोजन नहीं कर सकते, कहीं पर उठ बैठ नहीं सकते, तो भटक रहा है, तड़प रहा है, भूखा प्यासा धुंधकारी। उसी समय गोकर्ण जी महाराज काशी से शिक्षा पूरी करके लौटे हैं। उनको पता है कि मेरी मां मर चुकी है, मेरे पिता जंगल में है, पर ये नहीं मालूम कि मेरा भाई भी मर चुका है, ये नहीं जानते, इसकी जानकारी नहीं है कि भाई भी नहीं रहा। रात्रि में घर पे विश्राम कर रहे थे, उसी समय अनेक प्रकार की आवाजें सुनाई दी, अनेक आकृतियां दिखाई दी। समझ गए कि यहाँ कोई प्रेत बाधा है। अंजलि में जल लेके अभिमंत्रित करके जल का छिड़काव किया और पूछा कि बता तू कौन है, क्या चाहता है। तब गोकर्ण जी को धुंधकारी उत्तर देता है कि भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूं, मैंने मेरे जीवन में इतने बड़े बड़े पाप किए कि उन पाप कर्मों के कारण मैं आज प्रेत बन गया। भैया मुझे प्रेत योनि से मुक्ति दिलाओ, प्रेत योनि से भैया मुझे मुक्ति दिलाओ। गोकर्ण जी ने सुना, बहुत बुरा लगा। सुबह उठते ही मृत्यु के बाद जो कार्य किए जाते हैं वो सारे काम करवाए, तर्पण किया, पिंडदान, श्राद्ध इत्यादि सब, लेकिन उसको मुक्ति नहीं मिली। और जब उसको मुक्ति नहीं मिली तो विचार करने लगे क्या करें। प्रयागराज गए, प्रयागराज में गंगा जी में पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण, पर स्थिति ज्यों की त्यों, वो प्रेत का प्रेत, थोड़ा भी सुधार नहीं। अब क्या करें, फिर गए गया जी, कहते ना गया जी जो गया सो तर गया। गया जी में पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण हुआ, पर उसको मुक्ति नहीं मिली। और सबसे बड़ा पिंडदान होता है, ध्यान रखिएगा, ब्रह्म कपाली बद्रीनाथ में। कभी बद्रीनाथ जाने का अवसर आपको मिले तो दर्शन करना, एक दिन भले अलग से रुकना पड़े, पर ब्रह्म कपाली में अपने पूर्वजों का पिंडदान जरूर करिएगा, करके आइए ब्रह्म कपाली में। वहां पर पिंडदान करने से ऐसा कहते हैं कि 7 पीढ़ी मां के पक्ष की और 7 पीढ़ी पिता के पक्ष की तर जाती है। 7 पीढ़ी मां के पक्ष की और 7 पीढ़ी पिता के पक्ष की तरती हैं ब्रह्म कपाली में यदि पिंडदान कर दिया जाए तो। गोकर्ण वहां भी गए पिंडदान करने, तर्पण, श्राद्ध इत्यादि कराया, कोई असर नहीं। चिंता में डूबे हैं, क्या करें। इसके पाप इतने बड़े हैं कि इसका तरण तारण नहीं हो रहा, इसकी मुक्ति नहीं हो रही, इसका उद्धार नहीं हो रहा, इसका कल्याण नहीं हो रहा। क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, क्या करूं। खूब सोच विचार करने के बाद दूसरे दिन सुबह सो करके उठे, सूर्य भगवान को प्रणाम करके उनके रथ को रोका। सूर्य नारायण कहते, गोकर्ण आप तो स्वयं परम भागवत और विद्वान हैं, आपने मुझे किस कारण से रोका है। तब गोकर्ण जी बता रहे हैं कि भगवान ऐसी ऐसी बात है, मेरा भाई जो प्रेत योनि में है, न जाने कितने बड़े बड़े पाप किए, और ऐसा कौन सा कर्म है जो उसकी मुक्ति के लिए मैंने नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी उसका कल्याण नहीं हुआ। तो प्रभु अब आप ही बताएं, उसके कल्याण हेतु मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए।
तब श्री गौकर्ण जी महाराज ने कहा, यदि तुम चाहते हो, सूर्य नारायण ने, यदि गौकर्ण आप चाहते हो कि आपकी भाई की मुक्ति हो, तो आप अपने भाई धुंधकारी को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाइए। क्या सुनाइए? श्रीमद् भागवत की कथा। भागवत जी का अनुष्ठान प्रारंभ करवाया। 7 गांठ वाला एक बांस गाड़ा गया, क्योंकि ये जो भूत प्रेत होते हैं, ये सोफे पे, आसन पे, गद्दे पे, कुर्सी पे नहीं बैठ सकते, ये तो पेड़ पे रहते हैं। तो 7 गांठ वाला एक बांस गाड़ा गया। उस बांस के ऊपर धुंधकारी आकर के बैठा। पहले दिन की कथा में पहली गांठ खुली, दूसरे दिन में दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, 7 दिन की कथा में 7 गांठें खुल गई। और 7वें दिन धुंधकारी को लेने के लिए भगवान के पार्षद विमान लेकर के पधारे हैं, और उस विमान में देव स्वरूप धारण करके धुंधकारी विराजमान होता है और भगवत धाम के लिए गमन करता है, भगवत धाम के लिए प्रस्थान करता है। उसको मोक्ष पद की प्राप्ति होती है, मुक्ति मिलती है।